ये कैलाश गहलोत अगला चेहरा होंगे क्या बीजेपी में दाखिल होने वाला? अजय, इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। आप इसकी जानकारी फिलहाल तो मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होगी, यहां बैठे हुए किसी को नहीं होगी। कैलाश जी ने खुद ऐसा कुछ कहा नहीं है। राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है। मैं इतने देर से अपने आम आदमी पार्टी के मित्र को सुन रहा था। एक लाइन बोलूंगा, होना तो एक दिन सबका हिसाब है, और जिंदगी कर्मों की लिखी किताब है। खुद की लिखी कर्मों की किताब है जिंदगी। तो ये हिसाब किताब हो रहा है। अब सोचिए, हमारे बिहार यूपी में कहते हैं कि घर के चिराग ने घर को आग लगा दिया, दोष पड़ोसी को दे रहे हैं। अरे आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं भाई, और आपके लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है क्या पूरे विपक्ष को? हर चीज में भारतीय जनता पार्टी, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी। ये आपके कर्मों के हिसाब है साहब, जो आपको देना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देती। आपने अभी तक क्यों नहीं उपसभापति को लिख के दिया कि इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए? केजरीवाल में हिम्मत नहीं है क्योंकि स्वाति मालीवाल फिर कहीं कोई बम नहीं फोड़ दें। नहीं तो कायदे से जिस तरह से वो कर रही थी, तो एक पार्टी के हिसाब से आपके नेता राज्यसभा के हैं संजय सिंह, उनको उपराष्ट्रपति को देना चाहिए था लिख के कि इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट करवाइए। क्यों नहीं किया आप लोगों ने इतने दिन से? क्या डर आ रहा है आप लोग को? दूसरा कहते हैं कि आज हम एक हमारे नेता, हमारे पूर्व के विधायक आप में शामिल हो गए। मैं बताता हूं, अनिल झा की पत्नी पे इन लोगों ने खड़े होकर धरना दिया था किरारी विधानसभा में, और उनपे आरोप लगाए थे कि इन्होंने लाइब्रेरी में घपला किया है। याद है कि नहीं? उसी किरारी विधानसभा के उसी जवाहर स्कूल के बाहर पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी होकर अनिल झा की पत्नी पर आरोप लगा रही थी ये भ्रष्टाचारी है। आज उसको शामिल करवा लिया, बहुत बढ़िया। एक लगता है वॉशिंग मशीन आप लोग के पास भी आ गई है। हाँ, हमारे पास तो कहते हैं वॉशिंग मशीन है। हाँ, तो अजय ये संयोग नहीं, है नहीं, हमारे पास तो कहते हैं ना सबको ही वॉशिंग मशीन है। ये संयोग है या प्रयोग है कि जितने भी भ्रष्टाचार बाहर हैं तो भ्रष्टाचारी, और बीजेपी के साथ आ गए तो सदाचारी? भाई ईडी सीबीआई का प्रयोग तो इस देश ने देखा है बीजेपी का। कहां देखा है ईडी सीबीआई का प्रयोग? जरा बताइए मुझे भी, मुझे तो याद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा 23 जून को, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी। आधा धड़ा टूटकर अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, अदिति तटकरे सब टूटकर आ गए इधर। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र सदन घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी चेहरा, वो इधर आ गए। एक मिनट सब टूट के आ गए क्या? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शरद पवार की पार्टी टूटी, उसके साथ अजीत पवार आए, गठबंधन में शामिल हुए, हमारे में सम्मिलित नहीं हुए। दूसरी बात, उन पे कोई मामला साबित नहीं हुआ। 2 मामले में क्लीन फिट मिल गई, एक मामले पे केस चल रहा है उनका। कोई केस खत्म नहीं हुआ है भाई। 24 घंटे की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पटेल की, जहां तक सर सुनिए ना अजय, सुनिए तो सुनिए ना सर, मैं बता दूं, सुनिए ना, ये ईडी सीबीआई का प्रभाव कैसे हो गया? 2019 में अजीत पवार ने 48 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इकोनॉमिक ऑफेंस ने 9 मामले बंद कर दिए महाराष्ट्र में। गरिमा जी आप ये बताइए ना, एक मिनट। गरिमा जी, आप हमारी विचारधारा से मेल नहीं रखती हैं, चलिए मान लिया एक सेकंड के लिए। ईडी सीबीआई आपके पास क्यों नहीं जाती है? ईडी सीबीआई कहां जाती है भाई? जहां उसको कुछ मसाला मिलता है। तो मसाला लाता कौन है? ये खुद के कर्म लाते हैं ना मसाला। राहुल गांधी अगर नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं और उनको ईडी आईटी ग्रिल कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो बताएंगे ना कि 5,000 करोड़ कहां से लाया, कैसे घोटाला किया, और कैसे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली यंग इंटरनेशनल जर्नल पे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर बेल पे हैं, क्यों किया ऐसा? कोई जवाब है इसका? हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं कोयला घोटाले में और माइन अपने नाम पे करने में, तो इसका कोई जवाब है? कोई मुख्यमंत्री अपने नाम पे माइन कर लेता है? उन्हीं कर्नाटका के मुख्यमंत्री को जमीन लौटानी पड़ती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। एक थोड़ा सा एग्जीजरेशन भी है क्या? एक सेकंड, मुझे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलित के, एक मिनट, इंडस्ट्रियल कोटे से जमीन अलॉट कर दी जाती है। भाई उन्हीं कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को झारखंड हाईकोर्ट को जमीन लौटानी पड़ गई, मुख्यमंत्री को जमीन लौटानी पड़ गई। बस एक सेकंड, 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं हेमंत सोरेन को जब जमानत देता है झारखंड हाईकोर्ट, तो कहता है कि अवैध जमीन के, कागजात के, पैसे के, किसी भी तरीके के हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं है हेमंत सोरेन के खिलाफ। इस ग्राउंड पर जमानत दी हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने।
उसी ग्राउंड पे जमानत दी है। और उसी ग्राउंड पे एक बात और भी कहा है कि जो लीज ट्रांसफर कर रहे इन्होंने की थी अपने नाम पे, वो कंप्लीटली इरेगुलर है, राज्यपाल इस पे फैसला लेंगे, ये भी कहा है। सिर्फ एक टिप्पणी को सेलेक्टिवली नहीं बोलना चाहिए, पूरी टिप्पणी बोलिए ना। और जमानत मिलना ये नहीं होता है कि आप निर्दोष साबित हो गए। जमानत मिलना इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, आप बरी नहीं हुए। नहीं, लेकिन एक वॉशिंग मशीन को लेकर चलती है ना बीजेपी। आजकल लोग इसी में सेलिब्रेट करने लगते हैं कि मुझे जमानत मिल गया, हम तो निर्दोष हो संघ गए। ने कहा जैसे कि अरविंद भाई केजरीवाल ढोल बजा के निकल रहे थे जेल से। बीजेपी इंपोर्टर पार्टी बन गई, वॉशिंग मशीन बन गई। अजीत पवार, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, सब समेट लिए बीजेपी ने, जिन्हें देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। नवाब मलिक आपके गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके दाऊद से संबंध थे। नवाब मलिक को हमारे गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अब पहले उनको दिया है टिकट और उसका समर्थन ना हम कर रहे हैं ना शिंदे की पार्टी कर रही है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी का कैंडिडेट वहां पे खड़ा है, वो लड़ रहे हैं, हम लोग उनको समर्थन में, ये क्लियर कट बोल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी बोल चुके हैं, सब कुछ बोल चुके हैं। हमारा स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर रहता है, कोई इफ एंड बट नहीं है। आज सवाल है कि आम आदमी पार्टी के एक वर्तमान मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया। और क्यों दिया, किस लिए दिया, किसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। परसेप्शन उन्होंने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। नैरेटिव उनका दिया हुआ है, शीश महल का। उनका नैरेटिव है कि काम नहीं करते हैं, केंद्र से लड़ते रहते हैं। उनका काम है कि दिल्ली सरकार का टोटल चीज बर्बाद हो रहा है। जिस उम्मीदों से हम राजनीति में आए थे, वो राजनीति हम कर ही नहीं पा रहे। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और एक आम आदमी पार्टी का आदमी उनको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग केजरीवाल। अच्छा, एक उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, बस एक लाइन की ईडी सीबीआई का दबाव था। तारीख में कैलाश गहलोत बीजेपी के साथ खड़े चुनाव कैसे लड़ लिया आपसे? आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, दरवाजे तो बंद नहीं है नीतीश कुमार की तरह। किसका, मैं आपका सवाल समझा नहीं, एक बार फिर से बता। कैलाश गहलोत कल बीजेपी के साथ खड़े हुए दिख सकते हैं क्या? दरवाजे तो बंद नहीं है नीतीश कुमार की तरह। 130 करोड़ के हेरफेर का आरोप है कैलाश गहलोत पर। गरिमा जी, ऐसा है ना कि कहीं आने के लिए पहले दरखास्त देनी पड़ती है। अभी न्यूज 24 में जब गई होंगी तो एक एप्लीकेशन दिया होगा ना कि मुझे यहाँ पे आप क्या मैं आ सकती हूँ, बुलाया तो जाता नहीं है। आदमी अप्लाई करता है, उसका विचार होता है, तो ये विचार करना मेरा काम नहीं है ना, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। आज विल क्रॉस द रोड, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। उसके बारे में अभी किसी संभावनाएं व्यक्त करने की क्या फायदा है? कल को कांग्रेस में चले गए तब। रूल आउट नहीं कर रहे हैं अजय आलोक, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। रूल आउट में करने वाला कौन होता घोटाले का रूल आउट करने, एक मिनट, जिस पर इनकम रूल आउट करने वाला कौन होता हूं मैं? सर, प्रवक्ता है, आप ऑफिशियल रूल आउट करने वाला मैं कौन होता हूं? पार्टी के प्रवक्ता है, तो प्रवक्ता किसी को हम रूल आउट, मैं आतंकवादियों को रूल आउट कर सकता हूं कि मेरे यहां शामिल नहीं होंगे, मैं नवाज मलिक जैसे लोगों को रूल आउट कर सकता हूं। राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कब आएंगे कहां जाएंगे, अभी तो खुद उन्होंने नहीं बोला है, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवा रही है? सर, भ्रष्टाचारियों का स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी, आपने डिक्लेयर कर दिया है ना उनको। देवेंद्र फडणवीस, एक मिनट, आपने डिक्लेयर कर दिया ना गहलोत साहब को कि भ्रष्टाचारी है। देवेंद्र फडणवीस कहते थे। ठीक, ओनिका